हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइम सीरीज ग्राफ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ में क्या डिफरेंस है? देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में जनरली हम लोग एक वेरिएबल ले रहे थे, और वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे थे। वेरिएबल को हम लोग ले रहे थे हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, और हमारे जो फ्रीक्वेंसीज थी उसको ले रहे थे वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि वर्टिकल होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ 2D डायग्राम, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ओवर द ग्राफ। उसमें हमने क्या बोलते हैं, आपका हिस्टोग्राम देखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखा, फ्रीक्वेंसी कर्व देखा, क्यूमुलेटिव ग्राफ देखे, ये सारी चीजें हमने देखी थी। लाइन ग्राफ देखा था। तो ये सब क्या थे? 2D ग्राफ थे। ये एक साइड पे वेरिएबल को जो कि एक्स एक्सिस पर थे, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो कि वाई एक्सिस पर थी, इनको रिप्रेजेंट कर रहा था। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोगों ने देखा था कि हमें लाइन ग्राफ बनाना चाहिए। क्लियर है? डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व भी यूज कर सकते थे। लेकिन जिस जगह पर हमारा कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी, उस जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा हमारा हिस्टोग्राम, पहला। दूसरा, हमें यूज करना पड़ेगा हमारा क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिड पॉइंट्स लेके यूज होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व में कोई भी डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस था बस लाइन को कनेक्ट करने का। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर लाइन जो कनेक्ट करी जाती है, फ्री हैंडेडली कवर कनेक्ट करी जाती है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं करी जाती है। क्लियर है? बस फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यही डिफरेंस था। लास्ट हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव कर्व में था लेस देन क्यूमुलेटिव और मोर देन क्यूमुलेटिव। लेस देन क्यूमुलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की साइड प्लस करते हैं, जो ट्रिक मैंने बताई थी। और मोर देन फ्रीक्वेंसी में नीचे से ऊपर की साइड प्लस करते हैं। तो दैट्स द ट्रिक। ऐसे करके आपको डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है। काफी आसान था। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। बट आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ के अंदर क्या होता है? टाइम सीरीज ग्राफ जो हमारा जनरली माना जाता है, उसके अंदर हम लोग टाइम वाइज डेटा रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। देखो, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि पिछले 4 साल में ये हुआ, पिछले 5 साल में ये हुआ, और फिर इस साल उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, तो दिस इज अ टाइम सीरीज ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग ये चीज देखते हैं, फिर नहीं देखते कि जैसे सपोज करो हमने ले लिया 2012, 2013, 2014, 15, और उसमें हमने लिख दिया कि जो इंडिया का जीडीपी है, मान के चलो जीडीपी मैंने लिख दिया 6.2% से ग्रोथ करा, 6.4% से ग्रो करा, 7.8% से ग्रो करा, है ना। फिर ये मान के चलो हमारा 8% हो गया, सपोज करो, मान लो, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर से, है ना। यहाँ पे 6.8 लिख दो, एक सेकेंड, ये 6.8 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया 7%। तो बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो? देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये हमारे पास एक डेटा गिवन है। अब इस डेटा का रेलेवेंस कब होगा? इस डेटा का रेलेवेंस तभी तो होगा जब हम टाइम को कंसिडर करेंगे। जब हम टाइम को इग्नोर करेंगे तो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो इसके थ्रू हम 2016 को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ट्रेंड के चलते हम 2016 के डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी हम लोग टाइम सीरीज डेटा की बात करेंगे, उस केस में जो टाइम होना चाहिए वो एक के बाद एक आने वाला टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं बीच के अंदर गैप हो। ये डेटा हमारे लिए हो सकता है खराब हो जाए, ये डेटा हमारे लिए हो सकता है खराब हो जाए अगर मैं इसमें से मान के चले 2013 की जगह 14 या 15 या 16 ले लेता। बट अगर गैप आया, अगर उसका मैं एग्जैक्ट आपको डिटेल मतलब बता दूं, एक रीजन दे दूं कि भैया इस वजह से ये डेटा नहीं आया, तो ठीक है, हम उसको भी ऐसे कंसीडर कर सकते हो। टाइम सीरीज ग्राफ में जनरली जो टाइम देता जाता है वो कंटिन्यूस टाइम देखा जाता है, एक के बाद एक टाइम देखा जाता है, ब्रेक्स नहीं आते। और वो डेटा हमारे लिए रेलिवेंट तभी होता है जब उसके अंदर टाइम गिवन होगा। विदाउट टाइम उस डेटा का रेलिवेंसी सारा खत्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ से टाइम हटा दूं, मैं यहाँ से ना टाइम हटा दूं, देखो मैंने यहाँ से टाइम हटा दिया। अब बताओ क्या परसेंटेजेस है? मैं यहाँ पे जीडीपी लिख देता हूँ, कोई काम का है? नहीं है। और एक काम का तभी था कि डेट टाइम एक के बाद एक आ रहा है, ऐसा नहीं कि पहले आपने 15 ले लिया, फिर आपने 14, फिर आपने 17, ये ऐसे भी नहीं।
ठीक है, एक के बाद एक आने वाला टाइम है, तब ये डेटा हमारे लिए क्या है, रेलेवेंस होगा। बात आई समझ में, आप नहीं है? तो टाइम सीरीज में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल टाइम गिवन होगा, टाइम के अंदर वो सारी चीज का ध्यान रखेंगे कि टाइम के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, विदाउट टाइम डेटा किसी काम का नहीं है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बस प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, ठीक है। आ जाइए। सो टाइम सीरीज ग्राफ होता क्या है? So the values of a variable are recorded with respect to the time of its occurrence. फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल की वैल्यू है, हमारा वेरिएबल क्या है, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी की कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यू ए मान के चलो, परसेंटेज अभी जैसे मैंने लिया था 6.878, ये ग्रोथ इन जीडीपी है, ठीक है, ये ग्रोथ इन जीडीपी है ना, 6.7, ठीक है। तो ये रेलिवेंस इसका कब आ जाएगा, जब इसके अंदर टाइम इंक्लूड कर देंगे कि इतना ग्रो तो 14 में रहा था, इतना ग्रो 15 में रहा था, ये हमारा 16 में रहा था, ये हमारा 17 में रहा था। बात है समझ में? तो बेसिकली दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू है, जीडीपी की वैल्यू है, ग्रोथ इन जीडीपी की वैल्यू है, ठीक है। और ये अकर कब हुई है, ये उसका टाइम गिवन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा डेटा होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज ग्राफ में उसे हमें करना पड़ेगा। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, टाइम सीरीज बोला जाता है। तो दिस इज अ टाइम सीरीज, कि एक वेरिएबल की वैल्यू है और उसके वो किस टाइम पर अकर हुई, वो किस टाइम पर क्या बोलते हैं, वो वैल्यू आई, ठीक है। तो टाइम गिवन है, वो वैल्यू गिवन है, उसको बोलेंगे टाइम सीरीज। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टाइम सीरीज। ओके, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज के केस में दो तरीके ग्राफ बनते हैं, एक बनते वन वेरिएबल ग्राफ, एक बनते टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। कि जहां पर एक ही वेरिएबल होगा, जहां पर दो वेरिएबल होंगे, दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। तो ठीक है, दो तरीके के बनते हैं, वन वेरिएबल ग्राफ और सेकंड बनता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। ओके, वन वेरिएबल ग्राफ का अगर हम पढ़ें, इफ ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन, जहां पर खाली एक वेरिएबल, देखो यहाँ पर वेरिएबल कितने थे, यार इधर एक वेरिएबल था, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल ग्राफ है। बात आई समझ में, जीडीपी एक ही तो वेरिएबल है, तो ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन, खाली एक वेरिएबल है, क्लियर है। तो उसका टाइम जो होगा, उसका टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, और जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, जो जीडीपी की वैल्यू थी परसेंटेज, इसमें उसको कहां पर दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। ओके, द वेरियस टाइम पॉइंट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। और जो हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जो हम पॉइंट्स को मार्क करेंगे ना ऐसे करके, तो यानी कि दो मान के चलो, ये 2014, ये 2015, यहाँ पर 2016 और यहाँ पर 2017 आया। तो इनकी जो वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को, वो वैल्यूज इधर होंगी। तो ऐसे करके हम प्लॉटिंग करते हैं ना, फिर देन इनको क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम इन्हें, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल टाइम ग्राफ। क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, एक इसका अभी ये वाली लाइन में समझाऊंगा, ये वाली लाइन में समझाऊंगा, बात ही समझ में। लेकिन इस लाइन को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बच्चों क्वेश्चन पढ़ो और इसके अंदर जल्दी से आप ले बताओ मेरे को कि इसमें से वेरिएबल कौन सा, टाइम सीरीज कौन सी है। तो बेसिकली यार ये टाइम सीरीज है, ईयर आर टाइम, टाइम इट इज आर टाइम, और एक है हमारा वेरिएबल है। पेपर में अगर आया भी नहीं कि वन वेरिएबल ग्राफ का क्वेश्चन है, तो पेपर में बोल दे विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल ग्राफ। सुटेबल ग्राफ, सबसे पहले तो आपकी बैंड इसी बात पे बच जाएगी, वन सीरीज ग्राफ है या वन डी ग्राफ या टू डी ग्राफ है, क्लियर है। वन डी में हम लोगों ने खाली क्या क्या पढ़ा था, वन डी में हमने डायग्राम पढ़ा था। तो बेसिकली वहां पे बोला जाएगा आपसे बार डायग्राम, या फिर बार ग्राफ भी बोल सकता है बस, ठीक है, या फिर पाई चार्ट। तो बेसिकली वन डी तो नहीं है, बनेगा टू डी। टू डी के अंदर जहां पर भी आपके पास टाइम आ जाए वो टाइम सीरीज ग्राफ है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमारे पास टाइम है, हमारे वेरिएबल है। वेरिएबल कितने हमारे पास, एक ही है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इज अ वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल ग्राफ यहाँ पर हमारा बनेगा, वन वेरिएबल ग्राफ हमारा यहाँ पर बनेगा। बनाने का तरीका ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहने वाला, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे आगे नहीं आने वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमें लेने एक्स एक्सिस पर, और प्रॉफिट्स में मैक्सिमम 60 है,
तो मैं 6 के गैप पे ले सकता हूँ। ओके, अब इसके लिए ना बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग से स्पेशल जो ग्राफ मैंने पुराने वाले लेक्चर्स में भी लगाया है वो लगाना पड़ेगा, वो ये वाला। इससे काफी प्रिसाइजली आपका जो है कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ठीक है, ओके। इधर क्या लेते हैं, इधर हम लोग लेते हैं टाइम को। इधर मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू को लेंगे। तो प्रॉफिट्स इन करोड़, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट्स इन करोड़। ओके, आइए 16, 17, 18, 19 इनको फिर इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग लेना है। तो यहाँ पर मैं 3 यूनिट्स का देख रहे हैं ना, 3 छोटे छोटे ब्लॉक देख रहे हैं, तो 3 यूनिट्स पे मैं ले लेता हूँ। मुझे कितने लेने, 7 लेने हैं। ओके, तो दिस इज माई 2016 से स्टार्ट करना है 22 तक। ओके, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं 6 के गैप पे ले लेता हूँ, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड देन हमारा 60। परफेक्ट एकदम बैठा है। ओके, देन इसको ना मैं ग्राफ पे क्या करना है, अब हमें प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट आपको पता ही है, 2016 पे 25 है, 25 24 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 25 जो है 24 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37, 37 भी 36 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 36 है। ओके, 36 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ इस जगह पर। ओके, कूल। उसके बाद 45, 2018, 45, 45, 42 और 48 के बिल्कुल मिडिल में आएगा इस जगह पर, एग्जैक्टली। ओके, 35, 35, 36 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये हमारा 36 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, इस जगह पर रहेगा। ओके, फिर देना है क्या, 50। ओके, 50, 50 48 से इधर आएगा, 50 इधर आएगा। ओके, देन क्या गिवन है, 54, 60। 54 तो आपको पता ही है, 54 हमारा इधर जाएगा। ओके, देन 2022 में 60 हमारा इधर जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। I have to connect them with the straight line, with the help of the straight line. So these are the straight lines. अब आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, ये इस तरीके से लाइन आई और ये लाइन वहीं पर डेविएट कर रही है, वहीं पर इस लाइन का एंगल चेंज हो रहा है जिस जगह पर हमारा ईयर होगा। जैसे हल्का सा एंगल ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हल्का सा एंगल इस जगह पे चेंज हो रहा है, हल्का सा एंगल इस जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। और इधर वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर ही ईयर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इधर 2017 इधर चेंज हो रहा है, 18, तो ईयर पे ही जाकर इनका क्या होगा, एंगल चेंज होगा, क्योंकि हर ईयर पे वैल्यू चेंज हो रही है। बात आई समझ में, यहाँ पे नहीं आई? तो आप अगर अब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द फ्लक्चुएशन of the said line depicts a variation in the variable। तो जो आप लाइन के अंदर फ्लक्चुएशन देख रहे हो कि लाइन ऐसे जा रही थी, फिर हल्का सा फ्लक्चुएट हुई, फिर एकदम से नीचे आ गई, फिर ऊपर जा रही है, तो जो फ्लक्चुएशन देख रहे हो वो फ्लक्चुएशन क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वेरिएशन है, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लाइन
ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ये कि जैसे आप ये चीज देख पा रहे हो, ये दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है जो मैंने डॉटेड लाइन में करा, ये डिस्टेंस मेरे को क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब द फ्रिक्वेंसी। तो इधर ये मैग्नीट्यूड यानी कि 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 37 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 45 रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें समझ नहीं आई? तो इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लाइन वो इनका मेरे को फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जो डेविएशन है, जो वेरिएशन है लाइन के अंदर, लाइन की जो डेविएट हो रही है, लाइन की जो एंगल्स बदल रहे हैं ना, वो क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। बात आई समझ में, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और जो वैल्यूज एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका डिस्टेंस जो इनके बेस लाइन से होगा, इनका बेस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। स्केल लिखना मत भूलिएगा। तो जो हमारा स्केल है इधर एक्स एक्सिस पे मैंने 3 यूनिट्स ऑफ द ग्राफ किसके बराबर लिए हैं, 1 ईयर के बराबर लिए हैं। और 2 यूनिट्स मैंने लिए हैं मेरे 6 करोड़ प्रॉफिट। बात आई समझ में, ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस। तो डेट्स द पॉइंट। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसको हमें जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे खत्म करें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक्स एक्सिस पे खत्म करना होता था हमें ऐसे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे एक्स एक्सिस पे ही खत्म करेंगे, जाकर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द रबर इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द 7 ईयर। ओके, तो बेसिकली ये मेरा टाइम है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को। और ये मेरा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे खाली एक है, तो 1 वेरिएबल ग्राफ यहाँ पर बनेगा। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, बना देंगे। टाइम गिवन है, इम्पोर्ट गिवन है 125, 175, 150, 125, 200, 150, 175। मैं कह सकता हूँ सारे 25 के मल्टीपल हैं, तो मैं 25 के गैप पर क्या ले लूंगा, वाई एक्सिस पे वैल्यू ले लूंगा, एवरी 25 में एक वैल्यू ले लूंगा। क्लियर? और बिल्कुल सेम पुराने वाले ग्राफ की तरह हम लोग इसे बना देंगे। आइए देखिए, तो ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेता हूँ, 3 के गैप पे एक ईयर ले लेता हूँ। 16 से 22 जाना है यहाँ पर भी, तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020। ओके, और इधर मैं 25 के गैप पर ले लेता हूँ, 25, 100, 100, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200। यहाँ क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे इंपोर्ट्स इन करोड्स, ये मेरे इंपोर्ट्स नहीं बेटा, इंपोर्ट्स। ठीक है, और ये मेरी ईयर है। ओके, सो बिल्कुल सेम, 2016 125, 2016 125, ईयर 125। फिर नेक्स्ट का गिवन है 175, 175 ये रहा। फिर नेक्स्ट का गिवन है मेरे पास 150, 2018 150, दिस इज 150। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है मेरे पास 125, 200। फिर नेक्स्ट गिवन है 125, ये 125। ठीक है, फिर नेक्स्ट गिवन है 200, 200 बिल्कुल इधर जाएगा। क्लियर? ओके, फिर 150, 175,
क्या है 150 गिवन है, ठीक है 150, फिर 175 ये जा रहा। क्लियर है। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। आई कनेक्ट देम विद द स्ट्रेट लाइन। वो नहीं नहीं, ये लो, हो गया कनेक्ट। सेम लॉजिक है, देखो जिस जिस जगह पर ये वेरिएट कर रही है वहां पर क्या हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, इंपोर्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। जिस जिस जगह पर, अब कब चेंज हो रही है, ईयर पे चेंज हो रही है। तो जिस टाइम पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है उस जगह पर क्या कर रही है, ये डेविएट कर रही हैं। तो डेविएशन के जो पॉइंट्स हैं इनके क्या हैं, ये वाले हैं। डेविएशन के जो पॉइंट्स हैं इनके ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये है, ये हैं, ये हैं। बात आ गई समझ में, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि इनका डिस्टेंस जो होगा एक्स एक्सिस से वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। आप क्या ले लोगे, स्केल ले लोगे। तो एक्स एक्सिस पर बच्चों मैंने क्या करा है, एक्स एक्सिस पर आई टुक 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 ईयर, ओके। और 2 यूनिट्स को मैंने 25 करोड़ ऑफ इंपोर्ट मान लिया। 25 करोड़, ये हो गया मेरा स्केल। तो ये मेरा बनकर हो गया टाइम सीरीज ग्राफ रेडी। ये मेरा टाइम सीरीज ग्राफ बनकर हो गया रेडी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीएस्ट थिंग टू डू। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा फॉल्स बेस लाइन, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा फॉल्स बेस लाइन का। आओ देखो, देखो अभी तक मुझे फॉल्स बेस लाइन की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी वो भी बताऊंगा, और अब जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर करूंगा। देखो, द फॉलोइंग टेबल shows the number of students who have taken admission in the central school in a different years. Okay. Plot the data with a suitable graph. मुझे पता ही नहीं, अब इसको मैं कैसे देख के बता दूंगा suitable graph। ओके, मेरे पास ईयर गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यहीं पर मुझे पता लग जाना चाहिए कि टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। ओके, ईयर 16 17 8 वही सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब यहाँ पर ना मैं मैग्नीट्यूड चेंज कराऊँ, जैसे यहाँ पर ठीक है, पहले मैं यहाँ का बताऊँ। देखो मैग्नीट्यूड देखोगे तो स्मॉलेस्ट मेरे पास 110 गिवन है, हाईएस्ट मेरे पास 140 गिवन है, और सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में आ रही हैं। तो हर वैल्यूज के बीच में अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं कहूँगा 5, ऑन एन एवरेज 5 का गैप होगा, क्योंकि इनके 30 का गैप है और टोटल 7 वैल्यूज है। तो मैं कह दूंगा ऑन एन एवरेज 5 का गैप होगा सबके बीच में। एक मैंने एवरेज ले लिया कि भाई ओवरऑल इनके बीच में 30 का गैप है और मेरे पास 7 वेरिएबल्स हैं। मैंने मान लिया कि चलो ऑन एन एवरेज 5 करीब का गैप इनके बीच में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार एक बात बताओ, जब वेरिएबल्स के बीच में 5 का गैप है ना, तो स्मॉलेस्ट मेरी 110 है। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के काफी ऊपर जाकर बनेगा, अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे डेविएशंस भी तो ढंग से दिखाने हैं। भाई एक बार पता, मुझे कोई ऐसे वाले डेविएशंस भी तो ढंग से दिखाने हैं, क्योंकि इन डेविएशंस के लिए ही तो मैं टाइम सीरीज ग्राफ बना रहा हूँ। और ये डेविएशंस अच्छे से तभी आएंगे जब मैं सुटेबल वो लेके चलूंगा। अगर इनके बीच में मिनिमम मतलब ऑन एन एवरेज 5 का गैप है, और इस 5 के गैप को दिखाने के लिए मुझे डेविएशंस अच्छे से दिखाने पड़ेंगे, तो मुझे अच्छी स्पेस देनी भी पड़ेगी। इस बात को समझ के देखो। बिल्कुल सर सही बात है। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि मैं उसे पूरा दिखा पाऊं। बात है समझ में। और अगर आप इसे क्या बोलते हैं 20 के गैप पे भी लेके चलोगे तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जगह पर होने वाली है। बात है समझ में। तो हमारे आगे प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि अगर ऐसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ हमारा काफी ऊपर जाकर बनेगा, इतनी जगह है नहीं। तो जो जगह खाली होगी हमारे पास, ठीक है, मान के चलो अगर मैं छोटा सा बताऊं, देखो आपका ना एक कुछ ग्राफ इस तरीके से जाके बनेगा, इस तरीके से, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना। तो ये जो जगह है मैं चाहो क्या कर दूंगा, काट दूंगा। मैं चाहो क्या कर दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा इस जगह को। मैं क्यों फेंक दूंगा, क्योंकि काम की नहीं है ना, इसको मैं स्किप भी तो कर सकता हूँ। भाई मैंने किंक लाइन बना के इतने डेटा को स्किप करा था, नहीं करा था, ऐसे मैंने किंक लाइन बना के स्किप करा था, तो मैं इस एरिया को भी स्किप कर सकता हूँ एक लाइन बनाकर। इसे मैं बोलता हूँ फॉल्स बेस लाइन। एक्चुअल बेस लाइन कौन सी होती है मेरी, एक्स एक्सिस वाली, लेकिन मैं एक्स एक्सिस की जगह किसी और को बेस लाइन में बना सकता हूँ, एक फॉल्स बेस लाइन क्रिएट बीच में कर सकता हूँ। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो बच्चों मैं कैसे करता हूँ चीज को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन बाकी जगह पर ये प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोग देख पा रहे होंगे अब इस जगह पर ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको इसको भी तो
बट बच्चों एक बात देखो, ये सब 25 के हैं, ये सब 25 के वेरिएबल्स वो हैं, मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 25। देखो कितनी अच्छी तरीके से मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कितनी अच्छी तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्योंकि 25 अपने आप में एक बड़ा नंबर है। कहाँ 5 का डिफरेंस और कहाँ 25 का डिफरेंस, बात ही समझ में नहीं आई, ये था। क्लियर है? तो 5 तो वैसे ही बहुत छोटा हो गया ना, 5 तो बहुत छोटा हो गया, तो इस जगह पे प्रॉब्लम नहीं आई। एग्जैक्टली अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो सबसे छोटा मेरे पास कौन सा है, सबसे छोटा है मेरे पास इधर 25, ठीक है, और सबसे बड़ा कितना है 60। अब तो 0 से 25 का गैप कितना है, बहुत ही कम है यार, तो ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। तो उस जगह पे ना प्रॉब्लम क्या है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू के बीच में जो गैप है वो खाली ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ 5-5 का गैप होगा, बिल्कुल सर, और 0 से स्मॉलेस्ट वेरिएबल का गैप जो है वो काफी ज्यादा है। तो उस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, फॉल्स बेस लाइन का कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को देना ही पड़ेगा। आ जाओ। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई origin, this is my y-axis. Okay, so I have to start with the 110, ये 0 है, 110 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके 110 से, तो मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ डायरेक्टली। क्लियर है? डायरेक्टली 110 से 5 तक ले जाके 140 कर देता हूँ, तो 115, 120, 125, 130, 135, 140। ओके, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और दिस इज 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। क्लियर? और दिस इज माय ईयर। ओके, सो अब आप एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो आपने 5-5 का गैप लिया है और इतने से में आपने 110 का गैप ले लिया, तो इधर ही मैं बनाऊंगा क्या, मेरी फॉल्स बेस लाइन इधर ही बनेगी। मतलब मैं इसका एरिया को क्या कर दूंगा, इस बीच से स्किप कर देता हूँ, मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, लाइन को इरेज कर दूंगा। लो, मैंने यहाँ से क्या करा, लाइन को इरेज कर दिया, और इस जगह पे मैं क्या बना दूंगा, फॉल्स बेस लाइन बना दूंगा। मैं क्या बना दूंगा, इस जगह पर एक फॉल्स बेस लाइन बना दूंगा, देखो। सो दिस इज माई फॉल्स बेस लाइन। ऐसे करके आप ना क्या कर देना, एक जिगजैग लाइन बना देना। तो मैंने क्या कर दिया, जिगजैग लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने ग्राफ को बीच में से क्या कर दिया, काट दिया। मैंने ग्राफ को बीच में से क्या कर दिया, काट दिया। ओके, मैंने ग्राफ को बीच में से क्या कर दिया, इतना हिस्से को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो जो मेरा 0 से लेके 110 तक का बीच का जो हिस्सा है, मैंने उसमें से कुछ एरिया को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, काट दिया, और यही मेरी क्या बन गई, फॉल्स बेस लाइन। इट इज माई फॉल्स बेस लाइन, फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, तो अब मेरी बेस लाइन जो बनी ना, वो मेरी बेस लाइन एक्स एक्सिस नहीं मानी जाएगी, वो ये वाली लाइन मानी जाएगी, एंड इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, जो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाई है, बस इट इज फॉल्स बेस लाइन। अब मुझे क्या करना है, बस नॉर्मली डेटा को वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, 2016 पर 110, 2016 पर 110 इस जगह पर आएगा, 115, 122, 115, 122, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा कहीं। ओके, 126, 140, 126 कहीं इस जाएगा, ठीक है, फिर 140 ये जाएगा, उसके बाद कितना है, 120, 130, 120, और 130 ये है। तो मैं क्या कर दूंगा, इनको बस नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दूंगा। ओके, नॉर्मली इन पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा।
कम से कम आप डेविएशन ढंग से देख तो पा रहे हो, आप डेविएशन ढंग से देख तो पा रहे हो। अगर आप इसको बहुत ही छोटे से गैप के अंदर लेके चलते तो आपको डेविएशन दिखते ही नहीं, आपको डेविएशन बच्चों दिखते ही नहीं, है ना। और यहाँ पर बस आप स्केल लेना, बाकी सारी चीज वही रहेगी। जो एक्स्ट्रा एरिया है मैं क्या कर दूंगा, उसे काट दूंगा। तो एक्स एक्सिस पे मैंने 3 यूनिट्स बराबर लिए हैं 1 ईयर के, और वाई एक्सिस पे मैंने 2 यूनिट्स बराबर लिए हैं 5 स्टूडेंट्स के। बस हो गया। ये मेरा क्या दिखा रहा है, ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है। कितना आसान है, सिंपलेस्ट, बहुत 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 ज़्यादा आसान है ये कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ग्राफ। अब जहाँ पर हम लोग एक ही ग्राफ पे 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को दिखाएंगे। So whenever 2 or more values are shown on the same graph, जहाँ पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ पे दिखाना होगा, उस जगह पे हम लोग हर ग्राफ के लिए अलग अलग लाइन यूज़ करने को मैं बोलूँगा। जैसे एक वेरिएबल के लिए ऐसी लाइन यूज़ कर लो, एक वेरिएबल के लिए डॉटेड लाइन यूज़ कर लो, ठीक है। एक के लिए ये डॉटेड मतलब ब्रोकन लाइन यूज़ कर लो, या डॉटेड लाइन यूज़ कर लो, थिक या थिन लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि एक लाइन चौड़ी बना दी। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपको अलाउड एक ही पेन यूज़ करना होता है, कि आप ब्लू पेन यूज़ करिए या ब्लैक पेन यूज़ करिए, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे एडवाइजेबल कि आप अलग अलग लाइन बना दो, कि एक जगह पे ऐसी स्ट्रेट लाइन, दूसरे वेरिएबल्स पे ऐसी बना दो, फिर एक पे ऐसी डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लाइन अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। तो आ जाइए, देखो इसके अंदर ना प्रॉब्लम क्या होता है, वेरिएबल्स विद सेम यूनिट, पहले क्या होगा, वेरिएबल्स विद सेम यूनिट, यानी कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनका यूनिट क्या है, सेम है। उस जगह पर तो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पर वेरिएबल्स विद डिफरेंट यूनिट्स, उस जगह पर थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उस जगह पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो दीज आर, अब देख पा रहे हो, इंपोर्ट एक वेरिएबल है, एक्सपोर्ट एक वेरिएबल है, बट इनका जो यूनिट है वो करोड़ में ही है। सो दीज आर द वेरिएबल्स विद द सेम यूनिट्स, कि दोनों का जो यूनिट है वो क्या है, करोड़ में है। इनके यूनिट्स डिफरेंट नहीं है, दोनों का यूनिट्स क्या है, करोड़ में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों का यूनिट्स लेकिन करोड़ में है। तो इधर क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स विद द सेम यूनिट्स, आसान होगा ये। बट ये वाला आप देखिए, आप इसमें देखेंगे तो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स है, बट एक का यूनिट अलग है, दूसरे का अलग है। एक गिवन है टन्स में और एक गिवन है करोड़ में। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का क्या यूनिट अलग अलग है। देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, बिल्कुल सर देख पा रहे हैं। तो इन दैट केस हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी, और फिर हमें इसे बनाना पड़ेगा। ओके कूल। तो एक एक करके हम इसे बनाते हैं, एक एक करके हम इसे बना के सीखते हैं इसे क्या मतलब है इसका। ओके देन इसको देखो, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर मान के चलो एक गिवन होता, इंपोर्ट गिवन होता, आप जैसे करते वैसे ही आप एक्सपोर्ट के लिए करेंगे, बट ऑन द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ के ऊपर आ जाइए। तो मेरे पास ये 16 से 22, ओके। इसमें से मैक्सिमम कितना गिवन है मेरे पास, मैक्सिमम गिवन है मेरे पास 75, ओके। मैक्सिमम गिवन है मेरे पास 75। तो मैं 8 के डिफरेंस पे ले लूँ, 8 के डिफरेंस पे ले लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी, है ना, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली सब कवर कर देंगी। आपको पता होना चाहिए, देखो आप जब पेपर पे वगैरह पे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पर आप मैक्सिमम कितने ब्लॉक ले सकते हो। आप 10 ब्लॉक ले सकते हो, तो हमेशा डिवीजन उसके हिसाब से करना, है ना। आप 5 ब्लॉक ले सकते हो, हमेशा डिवीजन उसके हिसाब से करना। जैसे मेरा इस बोर्ड पे मेरे को पता है कि आई कैन टेक द 10 ब्लॉक्स, यानी कि मैं दो दो यूनिट्स के 10 ब्लॉक ले सकता हूँ, तो मैं हमेशा 10 के बीच में डिवाइड करता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 75 है, 75 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो उससे 7.5 आएगा, यानी कि 8 के गैप पे मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं जज करता हूँ। तो आप जब भी ग्राफ पेपर यूज करना, आप उस ग्राफ पेपर पर देखना कि आप मैक्सिमम वाई एक्सिस पे कितना ऊंचा लेके जा सकते हो। 12 यूनिट, 12 ब्लॉक, 14 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, उस हिसाब से आप अपनी वैल्यूज को लेना, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पेपर। तो मेरा, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे 10 ब्लॉक आसानी के साथ ले सकता हूँ, तो मैं 10 के बीच में ही डिवाइड करता हूँ। मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, माथापच्ची नहीं करता। सो इधर हमारा एक्स एक्सिस, इधर हमारा ओरिजिन, और ये हमारा क्या हो गया, वाई। ओके
दिस मीन्स हमारी ईयर यानी कि 16 से 22, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, इधर मैं 8 गैप पे लेता हूँ, 8, 16, 24, 32, 40, 48, है ना, 57 इधर 56, 64, 72 और 80। देख रहे हो मेरे को पता है 10 ही ब्लॉक बनेंगे, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, करोड़ में ले लेता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये मेरा क्या बता रहा है, यही वैल्यूज मेरी इंपोर्ट्स भी बताएगी और यही मेरी एक्सपोर्ट्स भी बताएंगी। हाँ, मुझे बस इतना बनाना है। अब मैं एक एक करके क्या करता हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, सो पहले मैं इंपोर्ट का ग्राफ बनाऊंगा। पहला क्या है, 14 है, 2016 में 14 है, तो 14 कहीं जो आएगा वो इससे हल्का सा ऊपर जाएगा। सो 8 के इधर जो आएगा वो आएगा, एक सेकेंड, इधर जो आएगा 12 आएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में आएगा इधर। ये कहाँ आएगा, ये इधर आएगा। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, 14 के बाद 22 गिवन है, 22 जो जाएगा 24 और इसके बीचों बीच में जाएगा। ओके, सॉरी एक सेकेंड, 16 इसके बीचों बीच में जाएगा। ओके, फिर क्या गिवन है मेरे को, 35 गिवन है। 35 का अगर मैं देखूंगा तो ये 32 और ये 36 तो इधर कहीं जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या गिवन है मेरे को, 45, 40 यानी कि 44 इधर कहीं जाएगा। ओके, 52 क्या गिवन है, 52, 52 से जाएगा 48 और इसके बीचों बीच में जाएगा यानी कि यहाँ कहीं जाएगा। ओके, 55 क्या, 55, 55 इससे हल्का सा नीचे आएगा, इस जगह पर आएगा। ओके, एंड अरे नहीं रुको, इधर नहीं, इस जगह पर आएगा। ओके, 55, उसके बाद क्या गिवन है, 60 गिवन है। 60 हमारा जो 64 है, 64 और 56 के बीचों बीच में आने की इस जगह पर है। तो ये मेरे किसके बन गए, ये मेरे इंपोर्ट्स के बन गए। किसके बन गए, इंपोर्ट्स बन गए। तो इंपोर्ट्स के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, इंपोर्ट्स के लिए मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ये लो, इंपोर्ट्स के लिए मैंने क्या ले ली, इंपोर्ट्स के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली। ये मैंने ले ली इंपोर्ट्स के लिए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब मुझे बनाना है क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, 2016 में 20, 2016 में एक्सपोर्ट कितना है मेरा, 20, यानी कि यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट मेरा, इधर आएगा। फिर वो क्या है, 28, 28 जो मेरा जाएगा 24 और इसके बीच में जाएगा 28, यानी कि इस जगह पे। फिर कितना है मेरा, 42, 42 जो है 40 से 2 पॉइंट ऊपर यानी कि इधर जाएगा। ओके, फिर क्या है मेरा, 60, 60, 60, 60, 60 इधर जाएगा, 60 इधर जाएगा। फिर क्या है मेरा, 65, 64 से ऊपर 65 इधर जाएगा। ओके, फिर क्या है मेरा, 70, फिर है मेरा 70, 70 जो जाएगा वो 70 64 और ये हो गया 68 इधर जाएगा 70। ओके, 70 इधर जाएगा। फिर क्या गिवन है लास्ट में, 75 गिवन है। तो 75 जो होगा ये मेरा 76 75 इधर जाएगा। अब इसके लिए ना मैं लाइन क्या ले लेता हूँ, डिफरेंट ले लेता हूँ। आई विल टेक इट अ डिफरेंट लाइन। एक मैं डिफरेंट लाइन ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से। ये मैंने क्या ले ली, यहाँ पर डॉटेड लाइन ले ली। क्या ले ली मैंने इधर, डॉटेड लाइन ले ली। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेरा एक्सपोर्ट, और जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरा इम्पोर्ट। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरा इम्पोर्ट रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर ना मैं ये चीज़ साइड में मेंशन कर सकता हूँ, ये रही डॉटेड लाइन, ठीक है, और ये रही मेरी एक स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हो, ये रही मेरी एक स्ट्रेट लाइन।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, मेरा इम्पोर्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा इम्पोर्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर कहानी क्लियर हो गई, क्लियर है। बाकी सेम देखो, सेम लाइन है, सेम तरीके से मैंने बनाया है, कुछ भी इसके अंदर मैंने डिफरेंस क्रिएट नहीं करा। और यहाँ पर मैंने आपके आगे मेंशन भी कर दिया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस। अच्छा, स्केल स्केल एक ही आपको देना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग दो, देने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है भाई, 3 यूनिट्स को मैंने एक ईयर माना है, 1 ईयर। ओके, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, 2 यूनिट्स को मैंने यहाँ पर 8 करोड़ मान लिया है, ठीक है, 8 करोड़, 8 करोड़। क्लियर, कोई इशू नहीं है भाई, देख रहे हो ना कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी तरीके की मेरे को प्रॉब्लम इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, देखो बेसिकली है तो वैसे भी आसान ही वाला, पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। टन्स और करोड़ के बीच में तरीके सारे वही लगेंगे, बस हम लोगों को अलग अलग वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी, एक टन के लिए अलग और एक हमारी क्या बोलते हैं करोड़ के लिए अलग। ओके सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ, अभी देखो बनाना सिखाते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले हम ना, मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस ही ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे पहले 18, 19, 20, 21, 22, बस 5 साल मेरे को रिप्रेजेंट करने हैं। ये लो, एक्स एक्सिस के लिए मैं ले लेता हूँ। तीन तीन पे ना 5 ही रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे मेरे को। तो 18 से रिप्रेजेंट करना है 22 तक। ओके, तो 2018, 3 के बाद 2019, फिर 3 के बाद 2020, फिर 3 के बाद 2021, फिर 3 के बाद 2022। ओके, तो मैं इस लाइन को ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक कर देता हूँ। ओके, तो देखो लाइन आप देख पा रहे हो, मैंने 3 3 के गैप पे ना ईयर ले लिए। तो लास्ट वाले ईयर के आगे, अरे रुको, लास्ट वाले ईयर के आगे भी मैंने 3 का गैप छोड़ा, पहले वाले ईयर के पहले भी मैंने 3 का गैप छोड़ा। बस अब यहाँ पे क्या बना दो, एक एक तरीके से वाई एक्सिस आप इधर बना दो, और एक वाई एक्सिस आप क्या बना दो, इधर बना दो। ठीक है, एक वाई एक्सिस क्या बना दो, आप इधर बना दो। ओके, बस अब एक पे टन दिखा देना, एक पे करोड़ दिखा देना। मैं इस पे क्या दिखा दूंगा, मैं इस पे प्रोडक्शन इन टन दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या दिखा दूंगा, प्रोडक्शन इन टन्स। और यहाँ पर मैं क्या दिखा दूंगा, इधर दिखा दूंगा मैं प्रोडक्शन इन करोड़। ओके, तो टन्स की अगर मैं बात करूं तो 55 तक जा रहा है, तो मैं 6 6 के गैप पे ले लेता हूँ ना। और यहाँ पे कितना जा रहा है, 65 पे जा रहा है, तो मैं 7 7 के गैप पे ले लेता हूँ। 6 6 के गैप पे ले लेता हूँ, 7 7 के गैप पे ले लेता हूँ। मुझे ना थोड़ा सा इसको बच्चों नीचे करना पड़ेगा, तो मुझे पता है फिर 10 10 ना पूरा आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मुझे ना नीचे लेना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो इसको मैं 6 6 के गैप पे ले लेता हूँ, प्रोडक्शन इन टन्स को। और 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। और यहाँ पर करोड़ की बात करें, 7 7 पे बोला था ना, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70।
ओके, बस कर दो अब इनको रिप्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पहले मैं ना टन्स वाला करता हूँ। तो टन्स वाले में जो मैं लूंगा, ईयर यहाँ से लूंगा और वैल्यूज यहाँ से लूंगा। क्लियर? तो 2018 पे 20 टन, 2018 पे 20 टन, 18 तो 20 टन कहीं इधर आएगा, सॉरी 20 टन कहीं इधर आएगा। ओके, फिर उसके बाद 19 पे 24, 19 पे कितना 24। ओके, फिर उसके बाद कितना 30, 30 ये रहा। ओके, फिर उसके बाद कितना 42, 42 ये रहा। फिर उसके बाद कितना 55, 55 भी है, 54 से 1 पॉइंट ऊपर ये रहा हमारा 55। आई विल कनेक्ट देम, आई विल कनेक्ट देम। ओके, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इन टन्स। ठीक है, ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे को इंपोर्ट्स इन टन्स। ओके, अब यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट्स इन करोड़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। 28, 28 देखो 2018 में यहाँ से लूंगा, 28 में यहाँ से लूंगा, तो इधर आएगा क्या मेरा 28। ओके, पॉइंट उसकी वैल्यूज में उधर से लूंगा। 32, वहाँ पर 32 कहाँ पर आएगा, 20 इन दोनों का डिफरेंस कितना 30 लेना, 31 लेना है, 32 लेना है, 32 लेना है। तो कहीं ना कहीं मिडिल लाइन पर ही आएगा, आसपास ही आएगा मिडिल लाइन के। ठीक है, बहुत ही आसपास आएगा मिडिल लाइन के। ओके, फिर देन 40, 40, 40 इधर किधर जाएगा इसका, 40 किधर जाएगा कहीं, एक सेकेंड इधर मान के चलो। फिर क्या है 57, 2057, 57 54, अरे ये तो 63 हो गया ना इसका, इसके हिसाब से लेना है 57, 56 थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, फिर क्या है 65, 63 से ऊपर 65 कुछ इसी जगह पर जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब इसको ब्रोकन लाइन लेके कनेक्ट कर दो, दो अलग अलग, मैंने बताया था ना दो अलग अलग वेरिएबल रिप्रेजेंट करने हैं, तो दो अलग अलग लाइन बना के रिप्रेजेंट करना है ना, दो अलग अलग लाइन बना के रिप्रेजेंट करना। ये लो, हो गए रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा ये किसकी है, ये दिस इज फॉर द प्रोडक्शन इन टन्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे को, प्रोडक्शन इन टन्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज सॉरी प्रोडक्शन इन करोड़, सो ये मेरे को जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रोडक्शन इन टन्स रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरे को प्रोडक्शन इन करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्केल लिख दो। देखो स्केल में कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस पे तो आपको पता है कि मैंने जो 3 यूनिट्स हैं वो 1 ईयर लिया है, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, और वाई एक्सिस पे देखो दो तरीके से लिए हैं मैंने, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने एक जगह पे देखो यहाँ पे पूरा लिखना 2 यूनिट्स इज इक्वल टू, एक जगह पे 2 यूनिट्स इज इक्वल टू मैंने 6 प्रोडक्शन इन टन्स लिए हैं, 6 टन्स लिख देना ऐसे करके। ठीक है, और ये एक जगह पे लिख देना ऐसे करके 2 यूनिट्स इज इक्वल टू कितने लिए मैंने 7 करोड़। बस इस तरीके से आपने स्केल लिख दिया एंड योर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। इधर लिख देना ईयर, आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आसान है, ज़्यादा माथा पच्चे करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो मैंने ना आपको अब टाइम सीरीज ग्राफ के सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं टाइम सीरीज ग्राफ में, वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं विदाउट हैविंग एनी इशू। ठीक है, सारे तरीके के, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आई थिंक बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। आपको सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में बता दी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ सारी डिटेल में मैंने बता दी है। तो बच्चों फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।